जप के आगे कुछ नहीं बढ़ पाता है, तो आप अनुभूत कैसे करोगे, परमात्मा तक कैसे पहुंचोगे? रट्टू तोता हमें नहीं बनना है, ठीक है। अब किसी लोगों को कह दिया जाता है कि जप करो, तो जप पे टिक करके अपने जीवन को वहीं पे स्थिर मत रखिए, इससे ऊपर उठने का प्रयास करिए, ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय आप लोगों को बता रहा हूं, इसके प्रति ध्यान दीजिएगा कि जप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जप पे ही टिक जाना, जप पे ही रुक जाना, यह बहुत बड़ा अधूरापन है, जिसकी पूर्ति इतने बड़े ज्ञान को लेकर के, योग को लेकर के यदि नहीं कर पाते हो तो फिर व्यर्थ है जीवन। आज देखा होगा मंदिरों में कितने साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो लोग जप करते रहते हैं, तो क्या पहुंच पाते हैं क्या? कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए योगी को चाहिए कि वह जप तक ही न टिके, जप से आगे जाए। तो इसके लिए ज्ञान लेते रहिए, संपर्क में बने रहिए, और दूसरी चीज़ जो है, इसकी साधना जितना होता है उतनी करते रहिए, चिंतन करते रहिए, ध्यान करते रहिए, तो जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। हाँ, पालन उस समय करते रहना है जब तक कि आपको मोक्ष नहीं मिल जाती है। बात समझ में आ गई? और अपने आप को अंतिम समय तक मत छोड़िएगा। जैसे कि ये नहीं कि आप अभी, मैं तो कहता हूं कि जीवन भर अपने आप को साधक बना करके रखिए। कभी भी जो है ना, देखिएगा जो बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति होते हैं ना, कभी गुरु बनने का प्रयास इसीलिए नहीं करते हैं, बड़ी बाधा होती है इससे। एक बार जो है बताऊं आपको, एक बार विवेकानंद से किसी ने कहा, विवेकानंद का जीवनी आप लोगों ने पढ़ा है, विवेकानंद मुक्त पुरुष नहीं हो पाए। उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि मैं मुक्त नहीं हो पाया, मुझे उनको जीवन भर आत्मग्लानि रही। विवेकानंद को पता है आप लोगों को, विवेकानंद जो है परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए, ये उनका बहुत बड़ा फॉल्ट रहा। उन्होंने अपने जीवनी में लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी जो साधना रही ना, समाज में इतना आकर के विलीन हो गए और इतने लोगों से घिर गए कि फिर उनकी साधना परिपूर्ण नहीं हो पाई, अंतिम क्षणों तक नहीं हो पाई। जिस दिन मरना था उस दिन वह ध्यान में बैठे थे, रूम वूम सब बंद कर लिए थे, ठीक है, पूरा अपना कमरा बंद कर लिए थे, सबको आना मना कर दिए थे, साधना की है परंतु सफलता नहीं मिल पाई। अब मिली भी होगी तो हमें पता नहीं, क्योंकि उसके बारे में तो उन्होंने बताया भी नहीं, ये भी है। इसीलिए जो है मरते दम तक जो है, अंतिम समय तक आप साधना करते रहिए। कभी किसी को अपने बारे में, आप कितना भी आपको ज्ञान हो जाता है, कितना भी सिद्धि हो जाती है, तो कभी किसी के, कभी शो मत करिए, कभी प्रदर्शित मत करिए। बात समझ में आ गया? अपने आप को हमेशा साधक के स्तर पे ही रखिए, नहीं तो फिर आप के जीवन में बाधा होती है। आजकल के देख रहे हैं ना, गुरु एक से एक निकल रहे हैं, थोड़ा सा कोई सिद्धि प्राप्त हो जा रही तो समाज में ला करके, मीडिया में ला करके दिखाने लग जाते हैं, तो फिर वो गए, अब काम से गए, अब वो कहीं के नहीं होंगे अब, और जो मिला हुआ है वो भी नष्ट हो जाता है, मैं आपको ये भी बता दूं। इसीलिए इस स्तर पे जब पहुंचिए तो अंतिम समय तक आप तपस्या करते रहिए। विवेकानंद की तरह पछतावा नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे योगी हैं जिन्होंने सिद्धियों को पा करके अपने आप को विनष्ट कर लिया, सिद्धियों के पीछे बर्बाद हो गए। सिद्धियों को आप मिट्टी का ढेला समझिएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यदि साधना में कभी बाई द वे संयोग से परमात्मा की कृपा हुई और कोई इसमें साधना में पहुंचा, तो आप लोगों को मैं ये बार बार कहता हूं कि सिद्धि को ढेला समझना, मिट्टी समझना। फिर आप जो है अमृत को छोड़ करके जो है जहर को पी लोगे, फिर आप ध्यान रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। एक योगी मुझे मिले थे,
आज से 2-2.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मेरी बातचीत हुई तो वो कहे कि मैंने मेरा परिचय जाने। तो मैंने कहा, महाराज जी आप बहुत साधक व्यक्ति लगते हैं, हमें भी कुछ ऐसा ज्ञान और विद्या दीजिए। तो बोले कि मैं यही नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ज्ञान तो बहुत है, विद्या तो मैं दे सकता हूँ, परंतु मैं इसलिए शो नहीं करना चाहता हूँ आपके सामने कि मैं जो है, मेरी अभी यात्रा पूर्ण नहीं हुई है और मैंने बहुत प्रयास करना चाहा, उनसे जानने की कोशिश, बहुत कुछ जानने की कोशिश किया, परंतु वह नहीं देना चाहते थे और नहीं दिए। फिर अंत में कहे कि मैं अभी पूर्ण नहीं हूँ, मैं पहुँचा नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको देना नहीं चाहता। मैंने कहा ज्ञान ही दे। तो बोले कि यदि ज्ञान में देने लग जाऊं तो फिर मेरे अंदर वो लय टूट जाएगा। फिर वह व्यक्ति जो है दूसरे दिन नहीं दिखे वहाँ पे, पता नहीं कहाँ चले गए और अब तक कभी दिखे ही नहीं। 2.5 साल 3 साल हो गया और मैंने जानकारी भी लिया उनके बारे में, तो कोई नहीं बताया मुझे, क्योंकि उनके बारे में कोई जानता ही नहीं था और जानता भी नहीं है। अब पता नहीं कहाँ से कौन व्यक्ति थे, अब क्या थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि कभी भी आप हठ योग में साधना कर रहे हो तो इस साधना को कभी प्रदर्शित मत होने देना, कभी प्रकट मत होने देना, ठीक है। और ये बात मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि यदि आप लोग बाय द वे साधना कर रहे हो, हाँ कोई जानकार है, कोई गुरु है, तो उसके सामने इस बात को रख सकते हो, आम इंसान के सामने कभी इसको मत रखना। यहाँ तक कि आपका कोई घर में बड़ा प्रिय से प्रिय हो तो उससे भी मत बताना। अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने पति, किसी से भी मत इसका जिक्र करना। क्योंकि बड़ा बाधा उत्पन्न हो जाती है, तब नष्ट हो जाता है।